वायुसेना की ताकत है वो क्या है, ये आपके सामने आ गया है। रफाल, भारत का रफाल फाइटर जेट और पाकिस्तान के पास है F-16 फाइटर जेट। अब खासियत देखिए, जो भारत का रफाल है, रफाल का रडार सिस्टम बहुत आधुनिक है। F-16 का रडार सिस्टम रफाल जैसा नहीं है। 100 किलोमीटर की रेंज में हमले की ताकत रखता है रफाल, और पाकिस्तान का जो F-16 है ये 84 किलोमीटर की रेंज में हमले की क्षमता है। रफाल एक साथ 40 जगह टारगेट ध्वस्त करता है। F-16 20 टारगेट एक साथ लगाता है। रफाल की मिसाइल रेंज 150 किलोमीटर की है, F-16 की 100 किलोमीटर की। रफाल के आगे F-16 कहीं नहीं ठहरता है। रफाल एक बार में 3700 किलोमीटर तक का सफर तय करने में सक्षम है। पाकिस्तान का जो F-16 है परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। रफाल भी परमाणु हथियार, परमाणु मिसाइल ले जाने में सक्षम है। F-16 एक बार में 4200 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। रफाल हवा से हवा और हवा से समंदर में हमला करने की ताकत रखता है। F-16 की स्पीड है 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की। रफाल नाइट ऑपरेशन करने में सक्षम है, और F-16 अमेरिका ने शर्त के साथ पाकिस्तान को F-16 दिए कि युद्ध नहीं, आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में इस्तेमाल करें। रफाल में लगी है गन 1 मिनट में 2500 फायर करने की ताकत रखती है, और रफ्तार इसकी 2500 किलोमीटर प्रति घंटा है। पाक वायुसेना ने F-16 फाइटर छिपा दिए, पिछले दिनों खबर आई। ये दो और फाइटर आपके सामने आ गए, भारत का सुखोई 30 और पाकिस्तान का J-10C फाइटर। सुखोई की खासियत यह कि एक बार में 3000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। पाकिस्तान ने 2 साल पहले इस J-10 को चीन से खरीदा है, इनका अपना है भी नहीं। स्पीड जो है सुखोई की 2400 किलोमीटर प्रति घंटा है। J-10 चीन ने PL-15 मिसाइल भी पाकिस्तान को दी है। इसमें लगने वाली PL-15 हवा से हवा में मार करने की क्षमता रखती है, और ये जो भारत का सुखोई है ये हवा में ही ईंधन भर सकता है, इसकी ये ताकत है। 12 टन तक युद्धक सामग्री लोड कर सकते हैं इसमें। J-10 में 300 किलोमीटर तक हमला करने की ताकत ही रखता है। भारत ब्रह्मोस मिसाइल से हमला करने में सक्षम है, और बालाकोट एयर स्ट्राइक में बड़ी भूमिका निभाई थी सुखोई ने। सुखोई से ही बालाकोट एयर स्ट्राइक की गई थी। मिराज ने फ्रंट से लीड कर आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया था। सुखोई मिराज को सुरक्षा कवच प्रदान करता है। अब देखिए तीसरा लड़ाकू विमान जो दोनों के पास है, भारत के पास तेजस लड़ाकू विमान है और पाकिस्तान के पास JF-17 थंडर, जो भारत का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है तेजस। इसकी खासियत मैं आपको बताऊं उससे पहले देखिए, पाकिस्तान का जो JF है चीन से खरीदा गया है, 4थी पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर है। ये लड़ाकू विमानों की श्रेणी में सबसे हल्का और सबसे छोटा विमान है, और इसकी JF की मारक क्षमता 1800 किलोमीटर के आसपास है। लड़ाकू विमान तेजस हवा में मार करने वाली मिसाइल से हमला करने में सक्षम है। पाकिस्तान का JF बिना रिफ्यूलिंग के 3482 किलोमीटर तक जा सकता है। यह एक बार में 3000 किलोमीटर तक जा सकता है, और हवा से जमीन पर हमला करने में सक्षम है। तेजस एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की सुविधा भी इसमें मौजूद है। बिना रिफ्यूलिंग के भी 1500 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। तेजस की मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। देख लिया भारत की तैयारी, लेकिन पाकिस्तान को चीन पर भरोसा है। पाकिस्तान चीनी हथियारों के भरोसे बैठा है। देखिए पाकिस्तान के पास कौन कौन से मेड इन चाइना हथियार हैं। सबको पता है मेड इन चाइना की हालत क्या होती है। यह है SH-15 होवित्जर। पाकिस्तान में चीनी खतरनाक हथियारों में से एक है ये तोप लेजर निर्देशित गोला बारूद दाग सकती है। 50 किलोमीटर क्षेत्र तक हमला करने में सक्षम है। इसमें परमाणु रॉकेट भी फायर करने की क्षमता है। 1 मिनट में 4 से 6 राउंड तक फायर कर सकती है। पहाड़ और किसी भी मौसम में काम कर सकती है। जिस ट्रक पर फिट करते हैं वो भी बुलेट प्रूफ होता है। भारत के K9 वज्र होवित्जर के मुकाबले के लिए इसकी तैनाती होती है। यह है PL-15E मिसाइल, लंबी दूरी की हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज 200 से 300 किलोमीटर है, और दावा है कि 145 किलोमीटर प्रभावी तरीके से काम करती है। रफाल और सुखोई 30 MKI पर अटैक के लिए इसकी तैनाती की गई है।